हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं अभ्यास 3B। तो दोस्तों अभ्यास 3B जो हमारा क्लास 6 का मैथ है उसमें अभ्यास 3AB के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आज मैं अभ्यास 3AB से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने प्रकार के भी सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों, आज मैं आपको सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ और दोस्तों वो भी बहुत ही सरल तरीके से और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। तो दोस्तों यानी एक एक क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। टोटल इसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चन हैं और दोस्तों मैं आज मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूरे करा दूँगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बने हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। तो दोस्तों देखिए, यानी पहला क्वेश्चन पढ़िए बड़े ध्यान से। निम्नांकित प्रश्नों में -1 2 में केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। यानी जो हमारी क्वेश्चन वर्ड वाली दे रखी है ना, देखो जैसे वाली क्वेश्चन वर्ड वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इस संख्या को ज्ञात करना। तो दोस्तों यानी इस तरीके जो इस सवाल होते हैं उस सवाल को हल करने का तरीका ये होता है। तो आप देखिए प्लस के 4 और माइनस के 3, यानी प्लस के 4 और माइनस के 3। सपोज करिए कि आपके पास प्लस के 4 रुपये हैं और कितने यानी माइनस के 3 है। तो अब ये कितने बचेंगे? तो दोस्तों हमको ध्यान रखना, जब भी हमारे पास प्लस के हों और माइनस के हों तो ध्यान रखना यानी ये आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो दोस्तों 4 में से जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 3 जाएंगे क्या, 1 हमारा बचेगा। तो इसमें यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ देखिए माइनस के 7 और प्लस के 15, यानी दोस्तों जो तो ये तो प्लस के 15 है और माइनस के क्या है हमारे पास, माइनस के 7 है। अब क्या होगा, माइनस के जो प्लस के 15 में से माइनस के 7 घट जाएंगे, प्लस के 15 और 7 तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। किसका बचेगा दोस्तों, यानी ये तो माइनस का था, ये प्लस का, तो काय के बचेंगे यानी प्लस के 8। अब दोस्तों ये बचा कितना हमारा, ये आ गया हमारा 8। अब दोस्तों 8 और 1 को जोड़ा यानी 8, दोस्तों 8 और प्लस 1 को जोड़ा तो कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 कहाँ है दोस्तों, 9 हमारा ब्रैकेट के अंदर ये दे रखा, 9 हमारा ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से, 21 और 11 दोस्तों, 21 और 11 दोस्तों, 21 और 11 देखिए यानी 21 और 11 क्या दे रखे, 21 और 11 दोनों का यानी 21 प्लस 11 दोनों प्लस प्लस के, तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा, टोटल 32 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 32 लिख लो। और दोस्तों देखो नीचे है 9 और 13। दोस्तों ध्यान रखना, जब प्लस प्लस के होंगे जब भी जोड़ेंगे, और जब माइनस माइनस के, अब 9 माइनस के हैं और 9 ही काय के हैं, 13 काय के हैं, 13 भी माइनस के है। तो अब क्या होगा, अब भी जोड़ेंगे, 9 3 12 को 2 का हासिल लगाए, 1 और 1 2, यानी ये किस चीज़ के है, यानी माइनस के 22 है। क्योंकि दोस्तों माइनस के 9 है और माइनस के 13 है, तो काय के माइनस के 22 आगे, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो। अब दोस्तों यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी यहाँ प्लस के हैं या माइनस के, तो दोनों विपरीत हैं तो घटाने पड़ेंगे, जब भी विपरीत चिन्ह आएंगे तो घटेंगे। तो दोस्तों यानी ध्यान रखना कि हमारे 32 में से यानी 32 प्लस के और माइनस के कितने, यानी माइनस के 22, तो 0 और कितना बचा, 3 में से 2 गया कितना, 1 बचा 10। तो दोस्तों 10 हमारा दे रखा ना, दे रखा, यानी 32 माइनस 22 करेंगे तो हमारा कितना 10 आ जाएगा। और 10 दोस्तों आपका ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी दे रखा है। अब दोस्तों तीसरा देखिए, प्लस के 17 और माइनस के 15 है। यानी दोस्तों ध्यान रखना, प्लस के 17 है और माइनस के 15 है। अब प्लस के 17 और माइनस के 15 को किस तरह से हल करेंगे दोस्तों, ये जो प्लस के 15 होते हैं यानी प्लस के 17 है और माइनस के कितने, माइनस के 15, तो घटेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी प्लस के 2 आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा। तो दोस्तों 2 लिख लूँ मैं यहाँ। अब देखिए माइनस के 18 और प्लस के 14, तो दोस्तों ध्यान रखना बड़ी वाली संख्या हमेशा ऊपर रखते हैं। तो माइनस के कितने, माइनस के 18 और प्लस के कितने, प्लस के हैं 14, तो क्या होगा, यानी माइनस के 4 आ जाएगा। तो नीचे वाले पे क्या आएगा, माइनस के 4। अब देखिए ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो विपरीत चिन्ह आ रहे तो घटेंगे। तो माइनस के 4 में से जब प्लस के 2 चले जाएंगे तो क्या आएंगे, यानी माइनस के 2 आएंगे। तो दोस्तों ब्रैकेट में क्या आएगा, यानी ब्रैकेट में माइनस के 2 आ जाएगा। और जो माइनस के 2 यानी माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो कितने, यानी 2 आ जाएंगे और कहेंगे माइनस के 2 आ जाएंगे, माइनस के। और दोस्तों माइनस का 2 आपका पहले क्वेश्चन में यानी पहला उत्तर आपका माइनस के 2 दे रखा है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से ही सवाल करना है। तो दोस्तों यानी जो दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल भी सेम टू सेम इस तरह है। तो दोस्तों इस पर समय बर्बाद ना करते हुए यानी इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इस सवाल का जवाब आप मुझे कहाँ कमेंट बॉक्स में दोगे, जो हमारा दूसरे नंबर का सवाल है, दूसरे नंबर का सवाल है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। अब दोस्तों देखिए हमारा तीसरा सवाल शुरू होता है। यानी तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरो, यानी जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है उसमें खाली जगह भरो। अब कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है, यानी 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो 2 पूर्णांक होंगे
जो दो पूर्णांक होंगे दोस्तों, दो पूर्णांकों का योगफल सदा क्या होगा, नहीं दोस्तों हमेशा जो दो पूर्णांक होते हैं, मैंने आप सभी को बताया था, जो माइनस और प्लस में दोनों को तरफ चल सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, दो पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, यानी पूर्णांक ही होगा। क्या पूर्णांक होगा, क्योंकि दोस्तों दो पूर्णांक कह रहा, तो अगर दो पूर्णांकों का योग क्या होगा, हमेशा दो पूर्णांक ही यानी पूर्णांक ही होगा। अब कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल होता है, दो धन पूर्णांकों का योगफल होता है। यानी दोस्तों अगर आपको मैं दे दूं, यहाँ समझिए दोस्तों, अगर मैं आपको दे दूं कि प्लस के 4 और प्लस के 2, तो क्या होगा, प्लस के 6 आ जाएगा। तो यानी कह रहा है, यहाँ नहीं तो कहता कि दो धन पूर्णांकों का योगफल होता है, यानी दो धन पूर्णांकों, धन का मतलब होता है दोस्तों प्लस वाले, दो धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा क्या होगा, यानी धन पूर्णांक होगा। क्या धन पूर्णांक होगा, क्योंकि दोस्तों जो पूर्णांक होते हैं, यानी पूर्णांक दोस्तों इसी तरह तो होते हैं, यानी जो ऐसे जीरो से मान लीजिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 यानी प्लस की तरफ भी चल देते हैं, और माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 और माइनस के 6 नहीं माइनस की तरफ को भी चल देते हैं। यानी पूर्णांक यही तो होते हैं दोस्तों, पूर्णांक हमारे यही तो होंगे। वो कह रहा है दो धन पूर्णांकों का योगफल से तो होगा, तो क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। अब दोस्तों दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, अब दोस्तों दो ऋण पूर्णांकों का योगफल देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास माइनस के 2 और माइनस के 7 है। तो दोस्तों अब ये क्या होंगे, जब भी हमेशा विपरीत चिन्ह वाले होते हैं, यानी जब भी समान चिन्ह वाले होते हैं वे क्या होंगे, वे जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 2 और माइनस के 7 कितने हो जाएंगे, यानी माइनस के 9 आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल होता है, यानी दो ऋण पूर्णांक फिर कितने होंगे, दो ऋण पूर्णांक होंगे, ऋण पूर्णांक ही कहलाएंगे। जब दो माइनस माइनस के होंगे वे आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस का पूर्णांक ही कहलाते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला यानी 4th नंबर का सवाल है, चौथा सवाल है कि सत्य अथवा असत्य बताइए। दोस्तों हमें इसमें सत्य और असत्य छांटना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो दोस्तों देखेंगे सत्य और असत्य के बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो दोस्तों यानी पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम योगफल शून्य होता है। यानी अगर कह रहा है कि किसी पूर्णांक, कोई पूर्णांक है दोस्तों, कोई पूर्णांक है और उसका कोई पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। मान लीजिए किसी भी पूर्णांक को ले लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने मान लिया कि दोस्तों हम यानी इसे पेज को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, इसे इसमें समझेंगे कि दो पूर्णांक, किसी पूर्णांक का मतलब दोस्तों मैंने मान लिया कि प्लस के 7 है। अब कह रहा है कि इसके योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा दोस्तों, जैसे प्लस है तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी माइनस होगा। तो दोस्तों मैं कहूँ कि इसका प्रतिलोम क्या होगा, -7 का योगफल। अब दोस्तों +7 और दोस्तों प्लस यानी ब्रैकेट में -7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, प्लस का और माइनस का है तो आपस में क्या होगा, हमेशा क्या नाम लिखा है, 0 ही आएगी। जब प्लस का और माइनस का हो और दोनों समान संख्या हो तो हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो ध्यान रखना किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। दोस्तों सही कह रहा है गलत कह रहा, शून्य ही तो होगा, तो क्या कहलाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब देखिए शून्य ऋण पूर्णांक है दोस्तों, जो शून्य होता है, जो हमारा 0 है। अब 0 बताइए कैसा पूर्णांक है दोस्तों, हमने अभी यहाँ पिछले देखा था कि जो हमारा 0 होता है उस पर ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। तो दोस्तों शून्य ऋण पूर्णांक है, यानी शून्य तो कोई कैसा ही पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा ख्या वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब कह रहा है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। दोस्तों कैसे कह रहा, मान लीजिए कि आपको -7 और उसमें प्लस करके क्या नाम लिख रहा है, माइनस के 9 जोड़ना हो, तो अब यानी इनका योगफल कितना होगा दोस्तों, ये जुड़ेंगे तो सही, लेकिन कितना हो जाएगा, -16। और कहता है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल, यानी दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। तो ये झूठ बोल रहा, क्योंकि अगर हम दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो उनका धन नहीं, उनका उत्तर क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। तो दोस्तों क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों दो ऋण का मतलब होता है दोस्तों जो ऋणात्मक पूर्णांक हो दोस्तों, जैसे माइनस के 7 और माइनस के 9 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या 16 आएगा। जोड़ा किस लिए, क्योंकि दोस्तों उसने क्या बोला सवाल में, वो कह रहा है योगफल, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका असत्य हो जाएगा। क्या असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब दोस्तों देखिए नहीं, हमारा घ शुरू होता है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इसे सवाल को समझिए नहीं क्या कहना चाह रहा कि किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, किसी पूर्णांक कोई भी पूर्णांक ले लिया और उसमें शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, ये दोस्तों मान लीजिए कि अगर हम उसमें अगर आप किसी पूर्णांक का मतलब दोस्तों अगर आप प्लस के 12 मान लीजिए
और उसमें शून्य, शून्य का योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो क्या होगा, यानी 12 ही होगा। तो यानी किसी पूर्णांक में अगर हम शून्य जोड़ते तो हमें हमेशा क्या वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये तो कह रहा कि किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, यानी कोई पूर्णांक है और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, तो 12 ही होगा। दोस्तों ऐसी माइनस वाले माइनस में अगर हम प्लस के 0 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या माइनस के 12 ही आ जाएगा, यानी जो संख्या हमारी यहाँ थी हमेशा वही संख्या आएगी अगर हम उसमें 0 जोड़ते हैं। तो किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, तो क्या कह रहा है दोस्तों, सत्य होगा कि हाँ उसके बराबर ही होता है, हाँ उसके बराबर ही होता है। अब देखिए, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। इन दोस्तों कह रहा है कि एक ऋण और एक ऋण, ऋण का मतलब दोस्तों मान लीजिए आपके पास माइनस का 25 है और एक धन पूर्णांक का योगफल, धन पूर्णांक का मतलब दोस्तों अगर इसमें मैं प्लस के अगर मैं 24 जोड़ दूँ तो क्या होगा, यानी माइनस का 1 होगा। और दोस्तों अगर मैं यहाँ प्लस के 27 रख के माइनस के अगर उसमें से 23 कर दूँ तो क्या होगा, 23 नहीं दोस्तों, अगर माइनस के इसमें 26 कर दें तो प्लस का क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारी संख्या किस तरह की है, क्योंकि एक ऋण का मतलब होता है दोस्तों जो घटाने वाला, एक ऋण और एक धन। दोस्तों मैंने पहले एक ऋण लिया और एक धन लिया और दोनों का क्या करा, योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ तो ऋण पूर्णांक करा। अब दूसरा देखिए, मैंने एक धन पूर्णांक लिया और एक क्या 26 लिया, कैसा हमारा, यानी धन ऋण पूर्णांक था ये, इनका योगफल क्या प्लस आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि धन और ऋण पूर्णांक हमेशा किस पर डिपेंड करते हैं, जो हमारे धन और ऋण पूर्णांक होते हैं वे हमेशा किस पर डिपेंड करेंगे दोस्तों, यानी वो हमारी संख्या पर डिपेंड करते हैं। यानी धन और ऋण जो पूर्णांक होते हैं वे किस पे डिपेंड करते हैं, यानी संख्या पे डिपेंड करते हैं। जोन सी संख्या, अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, अगर प्लस वाली बड़ी संख्या होंगी तो कैसे होंगे, धन होंगे, और जो माइनस वाली बड़ी होगी तो फिर क्या होंगे, फिर क्या वो ऋण हो सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने यहाँ देखा कि जब हमने माइनस को बड़ी रखा तो माइनस का यानी ऋण आ गया, और दोस्तों जब हमने प्लस का बड़ी रखा तो क्या आ गया, धन आ गया। तो दोस्तों यानी ध्यान रखना कि एक ऋण और एक धन, दोस्तों एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, गलत, क्योंकि ऋण भी हो सकता है और क्या धन भी हो सकता है। यानी अगर हम संख्या पे डिपेंड करेंगे तो कौन सी संख्या बड़ी है, असत्य। अब देखिए संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। दोस्तों एक यानी इस तरह से देखिए, हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक बहुत लंबी संख्या रेखा खींच ली जिस पे हमें 18 तक संख्या लानी है। तो दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों 12, यानी इसे थोड़ी बढ़ा लिया और आगे को 13 14 15 16 17 और 18। अब दोस्तों इधर भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोस्तों 14, दोस्तों इतना बड़ा पेज नहीं है, 15 16 17 18। अब देखिए दोस्तों ये सब कैसी हैं, ये सब हमारी माइनस की हैं। ये सब कैसी है दोस्तों, ये सब हमारी माइनस की होने वाली हैं। ये सब हमारी कैसी, ये सब हमारी माइनस की होने वाली हैं। ये सब हमारी कैसी माइनस की होने वाली हैं। तो ध्यान रखना उसने कही थी कि संख्या रेखा पर +18 और -18 शून्य से समान दूरी पर है। दोस्तों जो शून्य है इससे लेके यहाँ तक और दोस्तों इससे लेकर यहाँ तक दोनों समान दूरी पर, हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी इससे लेकर हमें प्लस के 18 तक जाना पड़ रहा है, तो दोस्तों 18 कदम चलना पड़ेगा। दोस्तों -18 पे चलना, तो इस पर भी क्या हमें माइनस के 18 ही कदम चलने पड़ेंगे, 18 कदम चलने पड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर +18 और -18 शून्य से समान दूरी पर है, यानी सत्य कह रहा है, क्योंकि जो +18 और -18 है वो शून्य से समान दूरी पर है। क्योंकि दोस्तों अगर हम इधर लेंगे प्लस के 18 जाएंगे 0 से, तो दोस्तों में 18 कदम भी चलने पड़ेगा। दोस्तों अगर प्लस 0 से 18 तक जाएंगे तो इधर भी यानी 18 कदम चलने पड़ेंगे। तो दोस्तों कह रहा कि संख्या रेखा पर +18 और -18 शून्य से समान दूरी पर है, तो यानी सत्य हो जाएगा क्योंकि समान दूरी पर ही है। अब देखिए दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांक यानी दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। दोस्तों मान लीजिए आपने प्लस के 9 और प्लस के 7 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 16 हो जाएगा। अगर आपने प्लस के 25 और प्लस के
25, तो क्या हो जाएगा प्लस के 50 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, दो धन पूर्णांक, धन का मतलब होता है दो प्लस वाले पूर्णांकों को जब भी हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो क्या यानी सत्य कह रहा है, सत्य कह रहा था, इसे ये भी क्या कहेगा, यानी ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, दो धन पूर्णांकों का योगफल से दो धन पूर्णांक होता है, सत्य हो जाएगा। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है, सत्य है। किसी ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल से दो धन पूर्णांक होता है, असत्य हो जाएगा। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों यानी जो भी इस वाले क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए। दोस्तों जो भी 3B से आपके क्वेश्चन बन सकते थे, क्लास 6 का जो 3B है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी आपको क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, तो दोस्तों मैं अपना जो हमारा व्हाट्सअप का फ़ोन नंबर है मैं उसका लिंक यानी उसे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर उस पर मुझे मैसेज टाइप कर सकते हैं और यानी मैं आपको उस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपके वो क्वेश्चन दोबारा समझ में आ जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं उसका यानी अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, खाली यानी व्हाट्सअप का है दोस्तों, कॉल नहीं आनी चाहिए उस पर, यानी व्हाट्सअप के लिए है। तो दोस्तों आप उस पर यानी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और दोस्तों जो छात्र मैथ सीखने के इच्छुक हैं दोस्तों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के मैथ का सोल्यूशन अपने चैनल पर करा रहे हैं, वो भी दोस्तों फ्री। तो दोस्तों आप कक्षा 6 से 12 तक की सभी वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर मैथ की, और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो दोस्तों आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।